हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित प्रश्न। इसके पहले वीडियो में हमने आपको एलसीएम के बारे में बताया। अभी हम पढ़ेंगे केवल एलसीएम से संबंधित प्रश्न, और एलसीएम के बारे में आपको बताया भी है। तो पहले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप एलसीएम समझ सकते हैं। और एलसीएम हम आपको ज्ञात करने का एक ही बहुत ही आसान तरीका आपको बताए थे कि किसी भी प्रश्न का कैसे आप एलसीएम यानी किसी भी नंबर्स का कैसे एलसीएम बिना गुणनखंड किए हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और एलसीएम भी उसका ज्ञात करने का तरीका भी आपको बताएंगे, और एलसीएम से संबंधित जो डिफरेंट प्रश्न आते हैं वो भी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, बोर्ड पर एक प्रश्न आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 5, 6, 7, 8 तथा 10 से भाग देने पर शेष फल यानी कर्म से शेष 2, 3, 4, 5 तथा 7 प्राप्त होता है। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो कैसे इसको कम समय में आप हल करेंगे, सबसे पहला तरीका क्या है इसका, और सबसे पहले आपको क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना जिसको आपको भाग करना। देखिए, लिख रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें, यानी एक ऐसा छोटा संख्या बताइए जिसमें 5 से जब भाग किया जाए तो शेषफल क्या आना चाहिए, 2, और अगर जो 6 से भाग करे तो शेषफल 3, 7 से भाग करे तो शेषफल 4, 8 से भाग करें तो शेषफल 5, और 10 से भाग करें तो शेषफल 7। यानी संख्या एक ही है और अलग अलग संख्या से भाग करके अलग अलग शेषफल प्राप्त करना है, और संख्या वह सबसे छोटा होना चाहिए। बड़ा तो बहुत संख्या हो सकती है लेकिन छोटा। तो देखिएगा, सबसे पहले 5, 6, 7, 8 तथा 10 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या उसकी एलसीएम होती है। तो क्या करना, देखिए आपको लिखना क्या है, 5, 6, 7, 8 और क्या है 10। इनका आपको निकालना है एलसीएम का, एलसीएम लिख लीजिए, एलसीएम ये हो गया। तो देखिए, आपको हम तरीका बताए थे इसके पहले कि कैसे किसी भी नंबर्स का एलसीएम बिना गुणनखंड किए हल कर सकते हैं। तो क्या लिखा है इसमें, देखिएगा, जब इसमें देखते हैं कोई संख्या अगर जो सबको विभक्त करती है तो वो संख्या लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि कोई संख्या सभी को विभक्त करे। तो अब आपको करना क्या है, इसमें देखते हैं प्योरिटी किस नंबर की सबसे अधिक है। तो 8 में प्योरिटी 2 की है, यानी 2 इसमें सबसे ज्यादा बार आया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जहां पर जिस भी संख्या में 2, 4 होगा, 8 होगा, उसको छोड़ देंगे, क्योंकि एलसीएम हम सबसे पहले इसका लिख ले रहे हैं 8 गुणे। अब देखिए 8 हो गया, ये खत्म हो गया। अब बचा क्या, 7 भी कहीं नहीं आया है, तो आपको 7 भी लिख लेना है, फिर गुणे। अब देखिए, जहां पर 2, 4 आएगा सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 की प्योरिटी सबसे ज्यादा किसमें है, 8 में है। तो 8 से छोटा जहां 2 की प्योरिटी, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, उसको अब नहीं लिखना है। देखिए, जैसे 6 में 2 तिया 6, 2 पचे 10, तो 2 आया है, तो यहां का 2 यहां का 2 अब छोड़ देंगे। यहां पर देखिए 3 है, 5 यहां पर है और 10 में भी है, 5 यहां है, 10 है, तो एक बार हम क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे गुणे। अब देखिए क्या बचा, इसमें 3 बच गया, बाकी सारा नंबर्स लिख लिए, तो यहां आप लिख लेंगे 3। तो देखिए, गुणा करने के कैसे आसान तरीके से आप कर सकते हैं। 8 पचे कितना हुआ, 40, और गुणे देखिए 7 त्रिक 21, ये हो गया। अब इसको गुणा करिए, 4 एकन्ने 4, 4 दूना 8, ये हो गया 840। तो 5, 6, 7, 8 तथा 10 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 840। लेकिन कह रहा है कि 5 से भाग करे तो 2 आ जाए, 3 से भाग करे, 6 से भाग करे तो 3 आ जाए, और 7 से भाग करे तो 4, 8 से भाग करे तो कितना आना चाहिए, 5, और 10 से भाग करे तो 7 आना चाहिए। तो क्या करते हैं दोस्तों, ये चीज आप याद रखना है कि जब किसी भी संख्या से अलग अलग संख्या से भाग करना एक छोटी संख्या में, और अलग अलग शेषफल आता, तो सबसे पहले उनका अंतर देखते हैं क्या आता है। तो देखिए, इनका शेषफल क्या था, 2, यहां क्या है 3, 4, और फिर क्या है 5, और ये हो गया 7। तो देखिए क्या करना, सबका डिफरेंस निकालिए, ये हो गया। सब में डिफरेंस कितने का है, 3, 3, 3, और यहां भी 3, यहां भी 3। तो देखिए
जब किसी आपसे पूछेगा कि जब वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें अलग अलग नंबर से भाग करने पर अलग अलग शेषफल आता हो, तो सबसे पहले उनका एलसीएम निकालिए जिनसे भाग करना है, और फिर शेषफल और नंबर्स का अंतर निकालिए। अंतर समान आ रहा है तो क्या करना है, इसमें जोड़ना नहीं है। अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, इसमें जोड़कर गलती कर देते हैं, तो जोड़ना नहीं है। तो वह छोटी सी छोटी संख्या क्या हो जाएगी 840, और जो समान अंतर होगा उसको आप घटा दीजिए। तो ये हो गया 7, ये हो गया 3 और ये हो गया 8। अब देखिए 800 आ गया 37। अब जब 5 से इसको भाग करेंगे तो 2 आएगा, 6 से इसको भाग करेंगे तो 3 आएगा, 7 से भाग करेंगे तो 4, और 8 से भाग करेंगे 5, और 10 से इसको भाग करिए तो शेषफल 7 आएगा। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि कभी भी किसी भी अगर जो नंबर्स का पूछा इस तरह का प्रश्न कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए, यानी डिफरेंट डिफरेंट नंबर से भाग करने पर डिफरेंट डिफरेंट शेषफल आए, तो सबका क्या निकाल लेना है, पहले अंतर, और जो अंतर समान आएगा तो समान अंतर को एलसीएम से घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका भी पहला प्रश्न एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या देखिएगा, अगला प्रश्न है कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताना है लेकिन कंडीशन दे दिया। तो ऐसे कंडीशनल प्रश्न पूछा जाता है। लिखा है कि 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 36, 45 तथा 54 से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। देखिए अब आपको अभी तक क्या था कि छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करनी थी, इनका एलसीएम हम निकाल लेते थे। तो छोटी सी छोटी संख्या हमेशा अपने इनका एलसीएम होगा तो एलसीएम सदैव इससे विभक्त होगा, ये आपको क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या, तो आपको पता है कि 4 अंक की छोटी सी छोटी संख्या क्या होती है, 1 के आगे 3 जीरो लगा देना, मतलब 1000। देखिए 4 अंक की 4 अंक की छोटी संख्या, तो क्या करना है, 1 के आगे 1 अंक ये हो गया, 3 जीरो लगा दो, देखो 1000। तो 1000 जो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि 36, 45 तथा 54 से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। तो क्या 1000 कट रहा है, तो 36 से 45 से और 54 से काटने पर अगर जो कट जाता तो आपका आंसर होता 1000, लेकिन नहीं कट रहा है। 36, 45, 54 से 1000 डिविजिबल नहीं है। हम जो कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 4 अंक की ऐसी छोटी संख्या बतानी है जो इन फला नंबर से जो दिया है 36, 45, 54 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो, ये आपको बताना है। तो 4 अंक की छोटी संख्या तो हमने लिख दिया 1000, लेकिन इनसे क्या विभक्त होता है, नहीं हो रहा है, तो नहीं विभक्त हो रहा। जरा 36 से काट के देखिए, नहीं कटेगा। 45 से काटिए, नहीं कटेगा। 54 से काटिए, नहीं, तीनों से विभक्त होना चाहिए। तीनों से विभक्त होता तो आपका आंसर हो जाता 1000। तो अब क्या करना है, इनसे विभक्त होने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो एलसीएम बिना गुणनखंड विधि से कैसे हल कर सकते हैं। क्या लिखा है, 36, 45 और 54। देखिए 54 में जो प्योरिटी आ रही है, इनका एलसीएम कैसे आपको निकालना है। 54 में जो प्योरिटी बन रही है वो आपका 27 दूना 54 होता है। तो 27 दूना 54, तो यहां लिख सकते हो 27। और आपको एक तरीका बताए थे, देखिए 27 दूना 54, तो 27 में केवल 3 है, 3 3 3 3 बार आया। अब जहां पर 9 होगा, जिस संख्या में 3 आया होगा वो पूरी तरह से छोड़ देंगे उसको। तो देखिए 9 पचे 45, 9 छूट जाएगा क्योंकि 27 में ऑलरेडी 9 मौजूद है। यहां 12 तियां 36 या 9 चौक के 36 कह सकते हैं। तो 9 चौक के 36, तो यहां का 9 खत्म हो जाएगा, यहां का भी 9 खत्म। तो देखिए 9 चौक के 36, ये क्या होगा 9 गुणे 4, और ये हो जाएगा 9 गुणे 5। तो देखिए ये 9 और ये 9 खत्म हो गया, क्योंकि 27 दूना क्या होता है 54, 27 दूना 54 ये हो गया। तो इसमें 27 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 9 9 सब खत्म हो जाए। देखिए यह 2 खत्म हो जाएगा कि 4 में आ चुका है, तो यहां लिख सकते हैं 4 और गुणे क्या बचा 5, ये हो गया। 5 चौक के 20, 27 दूना 54, यानी हो गया 540। ये आंसर हो गया एलसीएम का। क्लियर हुआ। क्या ये 4 अंक की है, नहीं है,
तो 4 अंक की नहीं है, तो अब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। देखिए 4 अंक की या 4 अंक की बड़ी या छोटी, यही पूछता है आपसे कई बार। तो छोटा जब पूछा है, इसमें कोई भी हम नंबर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 अंक का है तो 3 अंक में कन्वर्ट हो जाए। सबसे छोटा अंक अगर जो 1 घटाते हो तो भी आपका 3 अंक में परिवर्तन। तो इसमें जोड़ना होता है, क्या जोड़ें कि इनसे विभक्त हो जाए, यही आपको देखना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 1000 को हम डिवाइड करते हैं किससे, एलसीएम से। वो एक बार जाएगा, कितना हुआ 540, ये हो गया 0। देखिए 10 से 4 गया 6 और ये हो गया 4, कितना आ गया 460 आया। 460 अगर जो देखिए जब आया तो इसका मतलब कितने कमी पड़ रही है कि ये विभक्त नहीं हो रहा है 1000। क्लियर हो रहा है ना। देखिए शेषफल कितना आया, क्योंकि इसमें घटाना अगर जो होता तो 460 घटा देते, आपका आंसर। लेकिन घटा के क्या करोगे, 3 अंक में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या करना है, जब भी छोटी सी छोटी या जब भी देखिए बाउंड्री से आगे जाना है तो हमेशा शेषफल और भागफल का अंतर उसमें जोड़ देते हैं उस बाउंड्री में। अगर जो बाउंड्री के पीछे आना है तो क्या करते हैं, जो शेषफल होगा वही क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये एकदम याद रखिए। देखिए जब भी संख्या से आगे जाना है, क्योंकि इसमें घटा नहीं सकते, आगे जब जाना है तो एकदम दिमाग में सेट कर लो, आगे जाना है तो भागफल और शेषफल का अंतर जोड़ देना है। पीछे आना है, छोटा निकालना उससे, क्योंकि आगे जब नहीं जा सकते तो क्या करना, जो शेषफल आएगा वही आपको घटा देना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 540 माइनस 460, ये हो गया 0 हो जाएगा। 14 में से 6 गया 8। 80 की कमी पड़ रही है तो क्या करेंगे, 1000 में हम 80 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 1080 हो गया। देखिए आराम से इसको हल कर सकते हैं। तो एक चीज एकदम याद रखिए, जब छोटी सी छोटी कहेगा, यानी कभी कभी छोटा नहीं नंबर दे देगा कि 1500 दे दिया, 1500 से आगे 1500 के बाद कौन सी संख्या होगी जो इस फला नंबर से विभक्त हो, तो आप पीछे तो आ नहीं सकते। तो जब भी बाउंड्री से यानी उस नंबर से आगे जाना हो तो याद रखिए भागफल और शेषफल का अंतर जोड़ते हैं, और जब भी नंबर से पीछे आना हो, अब जैसे आ जाए कि 1000 से छोटी संख्या कौन सी होगी जो इनसे विभक्त हो जाए, तो शेषफल क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये एकदम दिमाग में सेट कर लो। एक हम प्रश्न आपको बड़ी से रिलेटेड आपको दिखा रहे हैं, उसको कैसे हल करना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो जब छोटी सी छोटी समझ में आ गया, क्योंकि जब आप ये समझेंगे तो इससे संबंधित आपको हम प्रश्न कराएंगे आगे, तो जल्दी से आप उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें जब आप समझेंगे तभी आगे आप कर पाएंगे। क्योंकि अभी हम इसके बाद अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे 3-4 प्रश्नों का समावेश एक ही प्रश्न में कई बार ऐसा करके पूछ लेता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोर्ड पे आपको फिर दिख रहा होगा, लिख रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या, लेकिन ये भी है क्या है, 3 अंक की। फिर कंडीशन कर दिया। अब देखिए आपको बता दें, यहीं अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सब बड़ी बड़ी आ गया तो एचसीएफ होगा, गलत हो जाता है। देखो प्रश्न का मतलब समझो ना, कि बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो इनसे विभक्त हो। तो इनसे विभक्त होने के लिए हमेशा एलसीएम ज्ञात करते हैं, और जब इनको विभक्त करना हो तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ये एकदम दिमाग में सेट कर लो। देखो जब इनसे विभक्त करना हो, क्या है, जैसे 20, 25, 40 है, इनसे विभक्त होने वाली संख्या खोजनी है तो एलसीएम, और इनको विभक्त करने वाली संख्या खोजनी है तो एचसीएफ। यह दिमाग में पढ़ लो और याद कर लो, तो कभी भी जीवन में ही एचसीएफ एलसीएम में कन्फ्यूजन नहीं आएगी, और ना ही तो कभी क्रिएट होगा। देखो क्या करना है, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जब भी देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे अपने आप समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, लिख रहा कि 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 20, 25 तथा 40 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी इनसे काटना है, तो इनसे काटने के लिए एलसीएम ज्ञात करना है, और इनको काटना होगा तो एचसीएफ ज्ञात करना होता है। दिमाग में एकदम सेट कर लो, कभी भी आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होगी, चाहे इबारती प्रश्न दो या डायरेक्ट एचसीएफ एलसीएम से संबंधित प्रश्न। तो बड़ी सी बड़ी और छोटी सी छोटी मतलब नहीं होता है, मतलब होता है प्रश्न के सेंटेंस में, यानी प्रश्न के लैंग्वेज से मतलब होता है कि वो कह क्या रहा है। देखो कह रहा है ऐसी बड़ी संख्या 3 अंक की बताना जो इनसे कटे, किनसे, 20, 25 और 40 से विभक्त हो। तो 20, 25 जब 40 से विभक्त होगा तो यानी हमको एलसीएम निकालना है।
तो एलसीएम तो सबसे छोटा होता, लेकिन 3 अंक की कंडीशनल दे दिया, और एचसीएफ में कभी भी कंडीशनल प्रश्न आता ही नहीं, यह गारंटी है, और ना ही कभी बनेगा ही, बनता ही नहीं प्रश्न, क्योंकि एचसीएफ में कभी भी कंडीशनल प्रश्न नहीं आता है कि 4 अंक की या 3 अंक की संख्या बताओ, क्योंकि उसमें हो ही नहीं सकता, और एलसीएम में हमेशा कंडीशनल प्रश्न बनता है और अक्सर करके एग्जाम में पूछता भी है। तो देखो 3 अंक की कंडीशनल प्रश्न दे दिया और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा? 3 × 9 लिख लो, हो गया 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब 3 अंक की कौन सी ऐसी बड़ी संख्या जो इन फला नंबर से कट जाए? तो भाई देखो, अगर जो यह कट रहा है तो आपका आंसर हो गया, नहीं कट रहा है तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। क्या दिया है? 20, 25 और क्या है? 40। एलसीएम क्या होगा? देखो एलसीएम निकालते समय 20 दूना 40, तो 20 को वैसे छोड़ दो, यदि कोई संख्या किसी संख्या को विभक्त कर रहा है उसको तुरंत छोड़ दो। 25 में खाली प्योरिटी 5 की है, लिख लो, और यहाँ 8 × 5 = 40, 5 छोड़ दो, केवल लिख लो 8, तो 25 अट्ठे होता है कितना? 200। आपका एलसीएम देखो तुरंत निकल कर आएगा, आपको पहले बता दिया, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है, 200 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसको भाग करो। देखो अब इसमें आप जोड़ नहीं सकते हो, जोड़ोगे तुरंत 4 अंक में परिवर्तित होगा, इसमें केवल घटाना होता है, तो घटाने जब आएगा बात, क्योंकि उसके आगे नहीं जा सकते हो, 999 के आगे तुरंत 4 अंक का संख्या होती है, तो 4 अंक का नहीं, हमको 3 ही अंक का बताना है। तो क्या करोगे? 999 में हम भाग कर देते हैं किससे? 200 से। तो 4, अब देखो 5 से करोगे ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 दूना कितना हुआ? 800, ये हो गया। देखो 9 और 9 कितना आ गया? 199। तो 199 ही जो है डिस्टर्ब कर रहा, जो 999 को नहीं काटने दे रहा है। तो क्या करोगे? आपका आंसर क्या होगा? 999 माइनस 199 घटा दीजिए, क्या हो गया? देखो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 800 है, जो इन फला नंबर से विभक्त होगा, और इससे बड़ी कोई संख्या बता सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इससे बड़ी कोई संख्या हो ही नहीं सकती जो इन तीनों नंबर से विभक्त हो। 800 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं जो इन फला नंबर से क्या हो? विभक्त हो। 3 अंक की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से कभी कभी एलसीएम में कंडीशनल प्रश्न कई बार आ चुके हैं, और यह आरआरबी एनटीपीसी में अवश्य इस टाइप के प्रश्न पूछता है, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी आरआरबी कोई भी होगा, उसमें एक प्रश्न जरूर आ जाता है, या कभी अनुपात से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, आगे आपको वो भी बताएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों देखिएगा, बोर्ड पर एक और प्रश्न लिखा हुआ है, लिख रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 40, 45 तथा 60 से भाग करने पर शेष फल क्रमशः 33, 38 तथा 53 प्राप्त होता है। अब इस प्रश्न में आपको बता दें कि 2-3 प्रश्नों का समावेश है, आपको हम पहले बता दिए थे। देखिए एक प्रश्न ये बन गया कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए 40, 45 तथा 60 से पूर्णतः विभक्त हो, एक प्रश्न ये बना। दूसरा प्रश्न ये बना कि 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए तो इन फला नंबर से विभक्त हो, तीसरा प्रश्न बना। अब आ गया वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 33, 38 तथा 40, 45, 60 से भाग करने में शेष फल ये प्राप्त हो। देखिए तो इसमें कम से कम आपका 5 प्रश्न का समावेश है, 5 प्रश्न का समावेश एक ही प्रश्न में देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए उस पांचों का नियम एक ही प्रश्न में आप आसानी से लगाइए और हल कर डालिए। तरीका पता है, आसान है। तो सबसे पहले आपको क्या करना कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 40, 45 तथा 60 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 40, 45 तथा 60 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा? 40, 45 और क्या है? 60 है। तो एलसीएम क्या होगा इसका? देखिए क्या करना है, कोई नंबर जो सबको विभक्त करे तो और आसान होता है। तो कौन सी नंबर? 5 काट रहा है, तो 5 इसको काटेगा तो 8 होगा, इसको 5 काटिए 9 होगा, इसको 5 काटिए 12 होगा।
क्लियर, तो 5 हो गया गुणे। अब 8 में प्योरिटी 2 की है, 9 में 3 की है और 4 तियां 12, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इनमें 12 ऑलरेडी समाहित है। तो क्या हो गया 8 पचे 40 और 9 चौके 36, 360। ये आपका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम अब 5 अंक की छोटी संख्या निकालनी है, इसके पहले हमने आपको बता दिया। तो एलसीएम 5 अंक की छोटी संख्या चाहिए। तो ये बताओ 5 अंक की छोटी संख्या निकालने के लिए 1 के आगे 4 ठो 0 लगाओगे। अब इसको भाग करोगे किससे, 360 से। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार करेंगे। 3 त्रिका 9 ज़्यादा हो जाएगा, 36 तिया 108 ज़्यादा हो गया। अब क्या करो, इसमें 2 बार ले जाओ, 36 दूना 72। तो क्या हो गया 720, 0 10 में से 2 गया 8 और ये हो गया 2, 280 हो गया। 1 0 और उतार लो, ये हो गया। अब 2800 हो गया। तो देखो कितनी बार, तो 8 3 24 और 8 6 48, 48 और 4 जोड़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 7 बार आप ले जाओ इसमें। देखो तो 7 शून्य हो गया 0, 7 6 42 का हो गया 2, 4 बचा, 7 3 21 4 हो गया 25, ये हो गया। घटा लीजिए, देखिए 7 0 0, 7 6 42 का 2 4, 7 3 21 4 25, 0 8, 7 में से 5 गया 2, कितना आ गया 280। क्लियर हुआ। देखो तो अब इसमें तो हम कुछ घटा सकते नहीं, जोड़ना है। 5 अंक की छोटी सी छोटी संख्या में घटाना नहीं, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको बताए थे भागफल और शेषफल का अंतर निकालना है। 280 घटा लो, 0 हो गया, 16 में से 8 गया 8, फिर कितने का डिफरेंस आ गया, 80 का डिफरेंस आया। तो देखो क्या हो जाएगा 10,080, 10,080। तो ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या आ गई, जो 40, 45 तथा 60 से पूर्णतः क्या होगी, विभक्त होगी। क्लियर हो गया, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। लेकिन अब फिर कंडीशन आप लगा दिया कि 40 से भाग करने पर 33 आना चाहिए और 45 से भाग करने पर 38 और 60 से भाग करने पर 53 आना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, देखो 40 दिया है, फिर क्या है 45 है और फिर क्या है 60 है। सब में जो शेषफल है इनका अंतर निकाल लो, 33 हो गया, इनका डिफरेंस है 7, फिर कितना है 38, तो 15 में से 8 गया 7, इनका डिफरेंस 7 है और ये हो गया 53, इनका भी डिफरेंस क्या है 7 है। तो जब एक किसी संख्या में भाग करने के लिए कहा गया अलग अलग संख्या से अलग अलग शेषफल हो, तो शेषफल और जिनसे भाग करना है उनमें समान अंतर आए। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कट रही है कितनी, 10,080, और भागफल और इनका जो शेषफल है इनमें अंतर है समान, कितने का 7 का। तो 7 को क्या करोगे, इसमें घटा देना है। ये हो गया 3, क्लियर हो गया, और यहाँ बचेगा 7, ये 0 0 1, यानी 10,073 यही आपका आंसर होगा। तो देखिए एक ही प्रश्न में कम से कम 2-3 प्रश्न यानी 5 प्रश्न का समावेश आ गया, तो कैसे हल करते हैं। इसीलिए हम आपको बताए हैं कि छोटी छोटी चीज़ें आप एकदम पढ़ डालिए। और हम आपको पहले बता दिए हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में आपको जितना पढ़ा देंगे, एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कभी भी नहीं पूछेगा। पूरा आप शुरू से अंत तक अगर जो आप देख लेते हैं, यानी जितना भी वीडियो पड़ेगा एचसीएफ और एलसीएम का, उतना अगर जो आप देख लेते तो किसी भी एग्जाम में आपको एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये था कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो एलसीएम से संबंधित था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में हम इसी से संबंधित यानी एलसीएम से संबंधित कुछ और नए नए प्रश्न आपके सामने लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक इसको आप देखिए और पूरा एलसीएम को समझिए। जब पूरा एलसीएम खत्म हो जाएगा तो हम आपको एचसीएफ पढ़ाएंगे। दोस्तों धन्यवाद।